आज हम लोग मापन तथा मात्रक के आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। इसमें मुख्य रूप से प्रश्न प्रतिशत त्रुटि के हैं। इनको हल करने का आज अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पेच मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा तार का व्यास 0.225 सेमी मापा जाता है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। हल करेंगे। x का मान जो अधिक वाला मान होता है वो x, y, z, a, b, c, d आदि संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। अल्पतमांक यदि दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो वीडियो के आगे भाग में अल्पतमांक निकालने की विधि जानेंगे। x बराबर 0.225, डेल्टा x बराबर 0.001। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा x बटे x गुणे 100। मान रखेंगे, हल करेंगे, 4/9 आएगा। भाग करेंगे, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा गोले का व्यास 2.52 सेमी मापा जाता है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए या प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। इसको भी उसी प्रकार लगाएंगे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। डेल्टा x जो अल्पतमांक है वो है, x जो पूर्ण मान दिया हुआ वो है, यानी कि मापित मान दिया गया है। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x बटे x गुणे 100। मान रखेंगे, हल करेंगे, 0.39 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण नियमों को याद करेंगे। महत्वपूर्ण नियम में यदि कोई मान आपको दिया है 0.252 और आपको डेल्टा का मान नहीं दिया है तो दशमलव के बाद के सबसे अंतिम अंक के स्थान पर 1 लिखेंगे। शेष सभी स्थानों को 0 कर देंगे। दशमलव के पहले वाले मानों को छोड़ देना है, वो 0 ही रहेंगे। दशमलव के बाद केवल अंतिम स्थान रहेगा। दूसरे उदाहरण को समझेंगे। a बराबर 0.46 तो डेल्टा a बराबर 0.01। a बराबर 0.8 तो डेल्टा a बराबर 0.1। इसको ध्यान रखेंगे और बहुत आसानी से इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। आगे के सवाल इसी नियमों पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 3, जल का पृष्ठ तनाव मापन में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। केस नली का व्यास कैपिटल D बराबर 0.125 सेंटीमीटर तथा केस नली में जल का उन्नयन H बराबर 1.43 सेंटीमीटर। सूत्र T बराबर RHG बटे 2 के द्वारा T के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। T बराबर RHG बटे 2 का निगमन आगे के पाठों में मिलेगा आपको। यहाँ पर R त्रिज्या है केस नली की त्रिज्या, H केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है। हल देखेंगे। D बराबर दिया हुआ है 0.125 तो डेल्टा D पीछे के नियम के अनुसार 0.001 सेंटीमीटर। 3 स्थान हैं तो 2 स्थान 0 हो जाएंगे। अंतिम स्थान पर 1 लिखा जाएगा। 1 के अतिरिक्त अन्य कोई राशि नहीं लिखनी है, केवल 1 ही लिखा जाएगा। H बराबर 1.43 सेंटीमीटर, डेल्टा H बराबर 0.1 सेंटीमीटर है। T बराबर RHG बटे 2। मान में व्यास को आधा नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। प्रतिशत त्रुटि में दिए गए मानों को विभाजित या गुणा करके मान नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, सूत्र में ही परिवर्तन करेंगे। T बराबर RHG बटे 2 है। R को 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, 2R बराबर व्यास हो जाएगा तो सूत्र बन जाएगा DHG बटे 4।
प्रतिशत त्रुटि का सूत्र बनाएंगे। सूत्र बनाने की विधि पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। यदि नहीं देखा है तो देखा है तो उसी विधि से सूत्र बनाएंगे। G/4 कांस्टेंट है, इसलिए इसको सूत्र में शामिल नहीं करेंगे। सभी संख्यात्मक मान का प्रतिशत सूत्र नहीं बनता है। यदि कोई मान प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो उसको नियत मान के उस चर पद को छोड़ देंगे, मान रखेंगे, भाग करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। डेल्टा T/T × 100, ये T के मान में प्रतिशत त्रुटि आ गई। प्रतिशत वाला मान पूरा मान यही रहेगा। ऐसा नहीं कि 100 को उधर स्थानांतरित कर दें, पक्षांतर कर दें तो 100 में चला जाए। 100 इधर ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। प्रश्न नंबर 4, एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है। इसके आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? इस सवाल में प्रतिशत मान ही दिया है। ये सवाल ज़्यादा आसान है, परंतु आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। कुछ एक प्रश्नों में सूत्र दिए भी रहते हैं, उनकी सहायता से उनको हल करेंगे। त्रिज्या के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि दी है तो त्रिज्या का संकेत R होता है, तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा R/R × 100 होगा।